मैं तेरा मेहमान। अब श्री राम जी तो मुस्कुरा कर रह गए, मुख पर रुमाल रखकर बैठे। लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं हो सकता। सखियां बोली होना तो नहीं चाहिए था छोटे सरकार, पर हुआ ऐसा ही है। कैसे माने कि बिना बुलाए आए? सखिया बोली पास में ही तो बैठे हैं सांवले सरकार। श्री राम जी पूछ लीजिए चिट्ठी गई थी? अब ये तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, क्योंकि किसी को नहीं गई थी। जितने आए थे बिना बुलाए आए थे, समाचार सुनकर आए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पन ठाना। तो ये तो लक्ष्मण जी भी जानते थे कि नहीं गई थी चिट्ठी, पर श्री राम जी से धीरे से कहा प्रभु कह दीजिए ना गई थी चिट्ठी। राम जी ने कहा कि हम झूठ बोले, रामो दुभिर न भासते। मैं दो तरह की बात नहीं करता, अगर झूठ बोलूंगा तो मेरी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले आप झूठ बोलोगे तो आपकी बात चली जाएगी, और आप झूठ नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। अब ये देखो बात आप किसकी रखते हो, अपनी की हमारी? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देख श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण चलो तुम्हारे लिए झूठ बोल भी दूं, कह दूं कि चिट्ठी गई थी, और सखियों ने कहा कि वो चिट्ठी कहां है ला, तो फिर दूसरा झूठ बोलूं। तो ऐसी शुरुआत ही काहे को करें जिससे इतने झूठ बोलने पड़े। सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, बताइए ना। चिट्ठी गई थी? चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य हो महाराज, जय हो। अब ऐसे मुवक्किल का मुकदमा भी कौन वकील लड़े जो इतना भी झूठ न बोल सके। हद हो गई। कोई साधु संतों के बीच में बैठे हो कि यज्ञ अनुष्ठान में बैठे हो, विवाह का कार्यक्रम है, ससुराल का स्थान है, विवाह का माहौल, अरे थोड़ा झूठ बोल भी जाओगे हंसी मजाक में तो क्या पड़ेगा। पर राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली सुन लिया? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार क्या कह रहे हैं? तो राम जी तो जयति वचन रचना अति नागर, वचन रचना में परम प्रवीण हमारे श्री राम जी ने कहा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कह रहे हैं? तो सखियों से तो राम जी कह रहे थे नहीं गई थी चिट्ठी, पर लक्ष्मण जी को देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। अब सखियों से कहते नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी से कहते नहीं गई थी चिट्ठी। तो सखियां बोली ये मामला क्या है, गई थी कि नहीं गई थी? राम जी ने कहा सही बात बताएं, गई थी और नहीं भी गई थी। चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास, नहीं गई थी हमारे पास। हम तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। एक सखी बोली अब हम समझ गए, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। 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 धरि ध्यान श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी
मिथिला के श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला के दरोजा। धनुष यज्ञ सुनि ब्याह उमंग में, धनुष यज्ञ सुनि ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बनि आए कमंडलु धारी दारी मिथिला की, बनि आए कमंडलु धारी दारी मिथिला के दरोजा। बिना निमंत्रण के चले आए। गुरुजी आपका कमंडल सामान आप ले चलो। बिना बुलाए आए। क्यों आए? एक सखी बोली ये विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। हाँ, अरे वो तो बहाना था, कारण कुछ और। क्या? अब सखियों का विनोद सुनो, व्यंग गाली है। महाराज दशरथ को वृद्ध अवस्था में तो 4 बेटे मिले, बड़े बड़े हो गए। दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई कि इनका विवाह कहीं हो तब तो ठीक रहे, कोई देखने को भी नहीं आता। वशिष्ठ जी से कहा कि क्या करें, इनको कोई देखने वाले ही नहीं आते कि कहीं शादी विवाह की चर्चा भी चले। वशिष्ठ जी बोले तो एक काम करो। क्या? का इनको अगर देखने के लिए कोई नहीं आती तो इन्हें घुमाओ ताकि लोग देखें। तब ये राजा के बेटे ऐसे कैसे घुमाएं? बोले किसी घूमने वाले के साथ लगाओ। और घूमने वाले तो संत एक जगह रहते नहीं है, आशिक़े बदनाम कहीं, दिन कहीं रात कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं, सब संत सुखी विचरंत मही। तो किसको बुलाया जाए? देखो आप राजा हो, राज्य परिवार में ही कहीं इनका विवाह होगा, तो ऐसे संत को बुलाओ जिन्हों राजाओं का अनुभव हो, जो पहले कभी राजा रहे हों। तभी तो विश्वामित्र जी को बुलाया गया। और विश्वामित्र जी गए नहीं, बुलाया गया। विश्वामित्र जी के सामने समस्या रखी, 4 बेटे, एक का भी नहीं हो रहा, कोई देखने तक नहीं आ रहा। विश्वामित्र जी बोले मामला गंभीर है, लेकिन हम घुमाते हैं इनको। तो दशरथ जी बोले आप तो 4 ही ले जाओ, 4 को ही घुमाओ। विश्वामित्र जी बोले नहीं, इकट्ठे 4 ठीक नहीं लगे, लोगों को शक होगा कि काय घूम रहे इतने। बारी बारी से ठीक है, खेप में पहले 2 फिर 2, पहले 2 तो 2, अच्छा 2। तो आप एक काम करो, क्या राम जी को और भरत जी को ले जाओ। क्रम तो यही, राम जी भरत जी लक्ष्मण, तो राम जी और भरत जी को ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं, दोनों एक ही रंग के ठीक नहीं रहेंगे, दोनों ही सांवले। फिर बोले एक सांवले के साथ एक गोरा लगाओ, तो एक गोरे के साथ एक सांवला तो खप जाएगा, इसीलिए तो ये आए। और जब इन्होंने वहां समाचार दे दिया तो दूसरे गुरु जी कह रहे, एक बाबा जी तो इन्हें ले आए, दूसरे बाबा जी गुरु वशिष्ठ जी कह रहे चिंता मत करो, 2 को हम लेकर आ रहे हैं। तभी तो तब जनक पाए वशिष्ठ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लग रहा है बिना बुलाए। एक सखी बोली बिना बुलाए आए हैं तो ये भगवान, तो क्या भगवान बिना बुलाए आ सकते हैं जीवन में? भगवान क्या बिना बुलाए आ सकते हैं? और अगर आए हैं तो ये तो जनकपुर की महिमा है जहां भगवान बिना बुलाए आते हैं। एक सखी बोली नहीं, सुचि तीर्थ धाम अनेकन है,
सबकी अपनी अपनी गरिमा, सखी किंतु विदेह पुरी लखिकें लघु लागत मोहि सबय उपमा। और मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। तो एक सखी बोली नहीं नहीं, महिमा मिथिला की नहीं सजनी, उनकी महिमा जिनकी महिमा। महिमा मिथिला की नहीं सजनी, उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये मही जिनकी मां है, उन जानकी जी की महिमा है। वे जहां प्रकट हो जाती हैं वहां भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। जानकी जी का जिससे नाता है, जानकी जी का जिनसे नाता है, जानकी जिसका नाता है, जानकी जी का जिससे नाता है, जानकी जी का जिससे नाता है, जानकी जी का जिससे नाता है, वो भला काहे को घबराता है, वो भला काहे को घबराता है, जानकी का जिससे नाता है, करना कुछ भी नहीं, करना करना कुछ भी करना कुछ भी नहीं, कभी पड़ता मिलने वाला ही चला आता है, मिलने वाला चला आता है, जानकी नाता है, जानकी से जानकी मिथिला की देवियां कहती यह तो श्री किशोरी जी की महिमा है। मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले शान है, ये हमारा जो गौरव बढ़ा मिथिला के नाते बढ़ा। मिथिला जन्म भैली सुकृत महान है, लाडली कृपा सो पवनी, सिय की कृपा सो पवनी, ऐसे मेहमान है। और ऐसे मेहमान से मिथिला वाले चाहते क्या है? हमरा न चाही पाहुन, जोग जप